वो जानवर ऐसा जानवर है भाई, वो एकदम बिगड़ असली का जानवर है वो तो। तुम जब तक बंदूक खोलते हो या कोई हथियार चलाते हो तब तक तो तुम्हें ले जाता है उठा के। बिल्कुल सेकंडों में काम कर जाता है। सेकेंड नहीं लगेगा, सेकेंड नहीं, पल के झपके नहीं, वो उठा के ले जाएगा। हाँ कब? कल रात? कल रात ही मार रही है उनकी भी? पगवाड़ा मार के अंदर घुस के मार दी। हमें कोई चीज़ अगर जंगल में जाना है तो क्या हमारे पास सबसे पहले अपनी सावधानी सेफ्टी होनी चाहिए? सावधानी अपनी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो नजर, नज़र, बिल्कुल। फिर नाक, हाँ, सूंघने की शक्ति। सूंघने की शक्ति हवा के द्वारा, हाँ, फिर कान। कान सुनने के लिए। बाकी टाइगर एरिया है, हाँ असला लेके कोई जा नहीं सकते हम लोग यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। क्या खूबसूरत नज़ारा। गाड़ी मत ले थोड़ा डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। टाइगर बना ही है। ये देख, जिसको मैं बताया था तेरे को कि ये है बड़े पंजे टाइगर के, ये भी आगे बड़ा पंजे वाला टाइगर। भाई साहब इधर साइड में ये तो टाइगर का रास्ता है। ये देखो, ये है बड़ा पंजा। ये देख रहा है, ये वाला है। और ये देखो, ये तो ये बहुत खतरनाक पंजे लगे हैं भाई। भाई साहब, हाँ, ये दूसरा ये है टाइगर भाई, ये देखिएगा, इसे कहते हैं टाइगर। बंगाली टाइगर है। तो अभी हम ना आपको इस जगह से जो टाइगर के पग मार्क हैं उन्हें फॉलो करते हुए चलते हैं आगे। हाँ हाँ, ये इधर साइड में भाई ये रास्ता है भाई टाइगर का। ये देखिएगा, यूं ही नहीं, सुंदर खाल को इतना हाई रखा जाता है जिम कॉर्बेट में। ये देखिए, देख रहे हैं क्या निशान है, इतने तकड़े वाले। सर्कल बना के दिखाता हूँ इस पे आपको मैं। ये देखिएगा, इस सर्कल के अकॉर्डिंग इतना बड़ा सर्कल है। और ये देखो, तखड़े वाले निशान है गाइस, तखड़े वाले। ये देखो, इधर लेपर्ड और टाइगर आज की डेट में बने हुए हैं। ये देखिए, ये भी एकदम नया पगमार्क है गाइस, नया एकदम फ्रेश पगमार्क जिसे हम लोग कहते हैं। गाइस इधर की तरफ अभी ना जहाँ देखो वहाँ टाइगर के पगमार्क ही नज़र आ रहे हैं। और पगमार्क के अलावा इस जगह पे कुछ इस तरह का जंगल है। और बस गाइस क्या ही कहें, अभी जैसे ही ठंड स्टार्ट हो रही है तो ठंड स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने इस जगह पे जो आतंक है वो अपना आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया है, पालतू जानवरों को अपना निवाला बनाकर। तो अभी चलो थोड़ी चलते हैं इस तरफ। अभी जहाँ को टाइगर गए ना गाइस, उसी डायरेक्शन में हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये टाइगर की डायरेक्शन है। ये देखिए, इधर भी टाइगर का पैर का निशान है। थोड़ी ये लोग इस रास्ते पे चले गए हैं आगे की तरफ, तो इन्होंने थोड़ी कुछ निशान है ना गाइस, उन्हें दबा दिया है। इधर से दिख रहा है आगे को, ये दिख तो रहा है पंजा। भाई साहब, ये देखिए गाइस,
यहाँ पे नमी है ना, नमी की वजह से इधर की साइड कुछ फिंगर्स के निशान नज़र आ रहे हैं, बट इस जगह पे स्पॉटेड डियर ने भी पैर रखा है उस निशान पे। तो अक्सर हमें ना सामने आगे एक जाली नज़र आ रही है, ये देखिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं थोड़ी, इसके जस्ट आगे ही है, इस शख्स के ठीक इस जगह पे, ये देखिए, इस तरफ से ना अक्सर टाइगर क्रॉस करते हुए नज़र आता ही है। तो अभी गाइस जहाँ देखो वहाँ टाइगर के निशान देखने को मिल रहे हैं, और लेपर्ड के निशान है पैरों के, और लेपर्ड के साथ में तो लेपर्ड की जो फैमिली गाइस उसके भी पैरों के निशान देखने को मिल रहे हैं। तो चलो अभी हम लोग चल रहे हैं इस जगह से, और थोड़ी है क्या फाउंडेशन की टीम को ये लोग अभी इन्फॉर्म भी करेंगे, और जो भी आगे की चीज़ें होंगी अगर हो सके तो मैं रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करूँगा गाइस। तो चलो अभी चलते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें कैसी रहती हैं और क्या रहती है गाइस। है बहुत तगड़ा वाला है। दादी नमस्कार। गाय वाय मार दी? गाय मार दिया, डॉगी मार दिया, उनकी गाय मार दी, उसका कुत्ता मार दिया, दूध हुआ। कहाँ? कब? कल रात? कल रात ही मार रही है उनकी भी? पटवारा मार के अंदर घुस के मार दी। बताओ यार कितने ज्यादा मार दिए एक रात में इतने शिकार। एक ही नहीं है वो, और भी है। अरे वो फैमिली है ना, बच्चों की वजह से मार रहे हो। हाँ, पर वो उनके लिए रख रहा है वो खाना। हाँ बताओ गाइस, इस जगह पे आके एक नई चीज और पता चली, नीचे सुंदरखाल गांव की तरफ में भी ना, वो तो घर के अंदर मार दी बस। उधर घर के अंदर ही किल कर दिया है फिर से एक गाय का। मतलब फिर से क्या, कल रात ही ये चीजें हुई हैं, और कल रात ही अपने पनोत की साइड में 2 गाय और 1 कुत्ते को मारा है। जैसा कि अभी हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस जगह से, वो यही देखने को मिली कि जो लेपर्ड है ना, लेपर्ड की जो फैमिली गाइस, वो अपनी फैमिली को साथ में लेकर चल रहा है, और उनको मतलब भरपूर भोजन मिल सके, खाना मिल सके, और सेफ जगह पे मिल सके, तो कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है वो, जब भी जाके इतनी सारी जो घटनाएं हैं एक रात में घटनाओं को दे रहा है अंजाम, पालतू जानवरों को अपना निवाला बना रहा है। और दूसरी तरफ हमें टाइगर के पैरों के निशान भी हैं। बच्चे भी छोटे छोटे हैं। बच्चे बहुत ही छोटे हैं, वो बच्चे बहुत कुत्ते के बच्चे के जैसे पैर नजर आ रहे हैं। मार नहीं कर पाएंगे ना बच्चे अभी। हाँ, उनको तो चाहिए अभी, मतलब वो कुछ ही नहीं कर पाएंगे, वो अभी दूध पीने वाले जैसे हो रहे हैं। वो इतने छोटे बच्चे हैं। हाँ इनके पंजे से पता लग रहा है कि ये 1-1.5 महीने के बच्चे हैं। बिल्कुल, यहाँ से हाँ 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं है वो। 1-1.5 महीने का बच्चा है वो, तभी जाके वो ऐसे खेल रहे हैं। हाँ वो तो बड़े अच्छे ढंग से खेल रहे हैं उसमें। वैसे तुम्हें तो भाजी वैसे भी जंगल के बारे में पता ही होगा, तुमने तो फॉरेस्ट में काम भी किया है। और इसमें 14 साल काम किया है। टाइगर लेपर्ड के बारे में तो कई जानकारी है हमें। हमें पता है कि वो 1-1.5 महीने का बच्चा है। वो 1-1.5 महीने का बच्चा ऐसा नोच रहा है, ऐसे नोच रहा है उसको कि जैसे खेल लगते हैं बच्चे, बिल्कुल ऐसी वो कर रहा है उसके साथ। हमने काफी पगमार्क लिए ऐसे, पहले तो हम उससे बनाते थे। कैसे पगमार्क कैसे लेते हैं भाजी इनका? ये पगमार्क से एक वो आता है, व्हाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट आता है। उस सीमेंट को घोल के इसमें डाल दिया जाता है। हाँ अच्छा, वो फिर खांचा बन के उसका आ जाता है उसका जैसे। खांचा बन के फिर आता है। तो उसको हम कई जगह वो दिखाते थे, जैसे डायरेक्टर साहब को दिखाते थे कि हमारे को इस शोध में टाइगर, फिर उनके वो नापे जाते थे निशान कि हाँ, मतलब अब तो कैमरे हो गए। हाँ पहले कैमरे नहीं थे, उसी से नापा जाता था, मेल थी फीमेल है या इस तरीके से तो मेल और फीमेल में कैसे पता चलता था उस सांचे से?
मतलब जो मेल होती है, मेल टाइगर जो होती है, उसका आगे ये बीच का वो नाखून होता है, वो नुकीला होता है। जो मेल होता है उसका नाखून थोड़ी नुकीला होता है। नुकीला होता है, हाँ। अच्छा। जो फीमेल होती है हाँ। उसका नाखून गोल होता है। गोल होता है। हाँ, ये पहचान है उसकी। ये पहचान है। और मगर एक चीज, हम लोग लेपर्ड को भी तो उसके नाखूनों से ही पहचानते हैं शायद। हाँ, उसका भी वही सीन होता है। हाँ। मेल का। अच्छा। मेल का नाखून थोड़ा बड़ा होगा, हाँ। फीमेल का छोटे नाखून होंगे। छोटा होगा, गोल नाखून होगा। अच्छा। गदेली अच्छा, मतलब उसके नाखून होंगे और गोल होंगे। गोल होंगे, हाँ। ये होता है मेल फीमेल की पहचान। और बाकी उनके पास जाके तो कोई भी नहीं पहचान सकता। बिल्कुल, कौन जाएगा कौन भाई। इसी से पहचान होती है कि ये कि ये मेल है या फीमेल है। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा मैं। जैसे कि हम लोग जंगल में जाते हैं, प्रिकॉशन के तौर पे, सावधानी के तौर पे, अगर हमें कोई चीज़, अगर जंगल में जाना है तो क्या हमारे पास सबसे पहले अपनी सावधानी, सेफ्टी होनी चाहिए? सावधानी अपनी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो नज़र, बिल्कुल। फिर नाक, हाँ, सूंघने की शक्ति। सूंघने की शक्ति हवा के द्वारा। हाँ, फिर कान सुनने के लिए। बाकी टाइगर एरिया है, हाँ, असला लेके कोई जा नहीं सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाथ में लाठी का सहारा है। हाँ, वो लाठी भी एन टाइम पे काम नहीं करती है, क्योंकि बिल्कुल जब टाइगर दिखता है तो अच्छे के होश खराब हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात चाहे है। मैं हूँ, कोई भी है, जंगलात वाला है या कोई घर वाला है, हाँ। कोई भी XYZ इंसान जो है, कोई भी है, उसका ऐसा है कि टाइगर के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं है। पहचान इसी से होती है, इन नाखूनों से पहचान होती है। नुकीला नाखून है, हाँ। बड़ा सा आगे को, बीच की उंगली जो होती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, वैसे बात तो ये सही है कि अगर टाइगर सामने है तो फिर वो कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, सबको डर लगता ही है, तो डर लगता ही है। है ना? डरते सभी हैं। मगर जैसे कि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं और सामने हमारे आगे टाइगर खड़ा है और हम लोगों ने उसे अचानक देखा, या आप कह सकते हैं आप मुठभेड़ हो गई हमारी उससे, तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ें, मतलब कैसे हमें सेफ रहना चाहिए? आपको अपनी जगह पे ही आपको स्थिर रहना चाहिए। आप इधर उधर को भगदड़ करोगे तो आपके पीछे अटैक करेगा। अच्छा। आप खड़े रहोगे, वो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। जैसे मुठभेड़ हो गई आपकी और इसकी, तो आपको वहीं स्थिर रहना है, आपको जाना नहीं है, भागना नहीं है आपको, आपको खड़े हो जाना है उसी स्तर पे। हाँ, कि जब वो अपना पोजीशन लेगा, अपना पोजीशन लेने के बाद ही मार करेगा। बिल्कुल। ये नहीं कि आपने देख लिया वो तुम्हें मार कर दिया। टाइगर कभी ऐसी मार नहीं करता जब तक वो अपने पोजीशन पे नहीं आएगा। जब वो पोजीशन में आएगा, आपने देखा होगा बिल्ली या चूहा, वो पहले पोजीशन बनाती जंप वाली। हाँ, जब वो जंप वाली पोजीशन बनाएगी उसके बाद ही वो अटैक करेगा। बिल्कुल। हाँ, आपके सामने खड़ा है टाइगर, कुछ नहीं करेगा, आप भी खड़े हो जाओ। जहाँ आप मतलब ये करोगे, भागने की कोशिश करोगे, तो पीछा पड़ना स्टार्ट वही टाइगर तुम्हारे पीछा आना शुरू कर देगा। ये है टाइगर की। और मैंने सुना है कि सामने खड़े रहकर उससे आई कांटेक्ट जितना बना के रखोगे तो उतना वो घबराएगा। उतना घबराएगा, पलके जितनी झपकाओगे उतना वो इशारा ये सोचेगा कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है मुझे। है। जितनी पलके झपका, पलके खुली रखनी चाहिए। हाँ, पलके नहीं झपकनी। हाँ, टाइगर की इस बात को खासियत देखना कि टाइगर पलके नहीं झपकाता। बिल्कुल नहीं। हाँ, टाइगर की आंखें बिल्कुल गोल होती है। हाँ, क्योंकि उसका वो कलर विजन जो है ना, थोड़ी वो दिक्कत करता है उसे। हाँ, लाइट होती है, जिससे आदमी की आंखों में हरी पीली वो आने लगती है, डोरियाँ। हाँ, जैसे उसमें डोरियाँ होती है हाँ, टाइगर पे, ऐसी डोरियाँ आनी शुरू होती है। हाँ, वो सोचता है कि मेरे जैसा फिर सामने कैसे है। हाँ, मैं कुछ अलग हूँ, ये कुछ अलग है। हाँ, भगदड़ नहीं करनी चाहिए। जहाँ भगदड़ करोगे आप, वहीं टाइगर पीछे बढ़ जाएगा कि ये मेरा शिकार है। जहाँ आप स्थिर खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेगा। स्थिर में तो वो कहेगा ये मुझसे बड़ा है। बिल्कुल। वैसे भी अपने से बड़े चीज पे वो अटैक नहीं करता है इतने नहीं जल्दी। करता है, वो भी सुबह दुआएं मांगते हैं कि मेरे को मिले 2 पैर वाला, 4 पैर वाला ना, 4 पैर वाला मिले, 2 पैर वाला ना मिले। इस चीज को एक बार दोबारा बताओ, मेरे समझ में नहीं आया। समझ में ये नहीं आया। टाइगर सवेरे जब आता है, हाँ, जब टाइगर अपने उसमें आता अपनी है, टेरिटरी में जंगल में चल रहा होता है, तो वो सवेरे भगवान से, जैसे हम लोग दुआ मांगते हैं कि हमें टाइगर न दिखे, हाँ, ऐसी दुआएं वो भी मांगता है कि मेरे को 2 पैर वाला न दिखे, 4 पैर वाला दिखे। बिल्कुल। 4 पैर वाला तो जानवर अपने हुआ, जानवर हो गए, वो उसे खाता है। वो उनका शिकार है। हाँ, 2 पैर वाले से उसे डर लगता है। और 2 पैर वाला हुआ क्या? इंसान। इंसान। इंसान इसलिए कि उसके पास असला ना हो,
कोई बंदूक ना हो, कोई दराती ना हो, कोई कुल्हाड़ी ना हो, कोई इस तरीके की वो ना हो कि जो मुझे अटैक करे। ये है, सही बात। तो वो भी दुआएं मांगते हैं। मतलब ये वैसे देखा जाए तो जो धरती पे सबसे खतरनाक अगर इंसान है, कहा जाए तो इंसान ही है इंसान सबसे पहले खतरनाक है। मगर फिर भी इंसान जानवरों से डरता है। यार वो जानवर ऐसा जानवर है भाई, वो एकदम बिगड़ असली का जानवर है वो तो। जब तक बंदूक खोलते हो या कोई हथियार चलाते हो तब तक तो तुम्हें ले जाता है उठा के। बिल्कुल सेकंडों में काम कर जाता है। सेकेंड नहीं लगेगा, सेकेंड नहीं, पल के झपके नहीं, वो उठा के ले जाएगा। ऐसे तो ले गया कल सामने हमारे हो, बिल्कुल। जैसे लाइट खुली ऐसी वो वहाँ से गोली हो गया, वहाँ जाके कुत्ता मार दिया उसने। वहाँ कुत्ता आ गया होगा ना सीधे, हाँ। वहाँ पे तो उसने जो उसके रास्ते में आया वहीं पे उसने पहले गाय मार दी। और जैसे मैंने लाइट खोली, लाइट खोल के वो भागा उधर को भागा, वहाँ कुत्ता मिल गया, उसने कुत्ता ही लपेट दिया। जो उसके रास्ते में आया उसे लपेटते गया। उससे मैं जो उसके मुंह पे आ गया वो उसे ही वो करते हुए गया जी। मगर मैंने एक चीज और नोटिस करी है, जैसे कि बीच में सुंदरखाल गांव में ना एक रात में 8 गाय मारी, 8 गाय। एक ही टाइगर और एक ही टाइगर था, हाँ। एक ही टाइगर था, 8 गाय मारी। क्योंकि उस जगह पे ना जो फाउंडेशन की टीम आई थी उन्होंने भी नोटिस करा, फॉरेस्ट की टीम भी थी, तो पग मार्क ना एक ही टाइगर के थे। और उसने एक रात में 8 गाय मार दी। और उसमें से लेकर किसे गया, जो 1 और 1.5 साल की जो बच्चियां थी सिर्फ उसे लेकर गया और मार 8 गायों को गया। ऐसा क्या रहा होगा कि उसने 8 गायें मार दी और लेकर सिर्फ एक ही बच्चिया को गया, जब उसे खाना एक ही को था तो फिर 8 को क्यों मारा? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 8 गायें रही होंगी उसमें ग्रुप में नहीं, वो थी एक गौशाले में, गौशाले में बदी हुई थी। 8 की 8। 8 की 8। हाँ, तो बस तो उसने सबको मारना शुरू कर दिया। ऐसा क्या था मतलब? वो अंदर गया, हाँ। अंदर भगदड़ हुई, उसने कहा ये मुझे मार रहा है, हाँ। तो उसने उसी पे पंजा मारा। दूसरी गाय ने भगदड़ करी, उसने कहा ये मुझे मारने आ रहा है, हाँ। उनने उसे भी पंजा मार दिया। हाँ। इस तरीके से उसने 8 मारी। ले जाने को तो वो एक ही ले आता, 8 थोड़ी ले आता। हाँ, लेकर तो एक ही गया ना। फिर वही मेरे से भी समझ में नहीं आया कि उसने 8 क्यों मारी जब उसने खाना इतना ही वो था। अंदर घुसा होगा, जैसे अंदर घुसा, गौशाले के अंदर घुसा होगा। हाँ। अंदर गौशाले के अंदर घुस के उसे डर लगा कि यहाँ तो बतेरे हैं, हाँ। ये मुझे, अब उन गायों में भगदड़ मची होगी। जब टाइगर जाता है अंदर तो भगदड़ मचेगी, उसकी बू स्माइल जो होती है, उसकी गंध जो है, हाँ, वो बहुत खतरनाक आती है कि जो गाय भी अपने में हवड़ तबड़ करने लग जाती है। बिल्कुल। गायों ने हाथ पैर मारे होंगे। हाँ, क्योंकि वो बधे हुए थे ना, उनने हाथ पैर मारे होंगे गायों ने, वो कहाँ अपने पे आने दे यार, जान तो सबको प्यारी है। बिल्कुल। आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा, आप भी तो करोगे कुछ ना कुछ तो रिएक्ट मैं भी करूंगा। हाँ, तो ऐसे में उसने 8 गाय मारी। 8 गाय मारने के बाद ले जाने को एक ही ले गया, लेकर एक ही को गया। अब अगले दिन आप ये कहोगे वो उस गाय को कहीं दफना दो, वो वहाँ से उकेल के ले जाएगा। अच्छा, खड्डे के नीचे से भी ले जाएगा कि जमीन के अंदर से? उठा के ले आता है। ऐसा कभी आपने देखा है अपने जब आप फॉरेस्ट में थे? फॉरेस्ट में हमने थे, जब यहाँ पे वो हुआ था ना, ये किल हुए थे, हाँ। यहीं पे मारी थी एक लेडीज, हाँ। यहीं जहाँ चौकी बनी है, अच्छा जी। यहीं पे एक लेडीज मारी थी, हाँ। इसी गांव की। हाँ। इसी गांव की लेडीज मारने के बाद में उसने एक आदमी ऊपर खा दिया था, ऊपर खा दिया था, तो वहाँ भी गाय मारी, उधर उसने गाय मारी। अब गाय मारे उसने तो वो आदमी को तो खा गया हो, आधा खा गया था वो वाली बीट में, ऊपर वाली कोरिडोर में उसको खा गया था। अब गाय नीचे की तरफ गाय मारी थी, उन गायों को ले जाके आप इधर रखना नहीं है, इधर एक तो आदमी का किल और का, एक लेडीज का किल और का। ठीक है। तो हम उन गायों को उठा के वहाँ ले गए, वहाँ जाके हमने दफना दिए। दूसरे दिन जाके देखा तो वो गायों को अपने वहाँ ले गया अकेले। बड़ी बड़ी गाय, छोटी भी नहीं थी वो, तो बहुत बड़ी गाय थी। तो वहाँ पहुँच गया? वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ डेड बॉडी पे लगा रहे थे, आग लगा रहे थे वहाँ डेड बॉडी पे, वही टाइगर पहुँच गया था दिन दहाड़े। अच्छा, एक नंदी देवी मारी थी। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है और सुना तो है, देखा नहीं सुना है इस चीज को, कि कहते हैं जब अगर टाइगर किसी शिकार को करता है, जिसमें कि अगर ह्यूमन बींग्स का शिकार है या फिर पालतू जानवरों का है, तो वो एक बार लास्ट में उस जगह पर जाता है जिस जगह पर उसने शिकार किया था या जिस जगह पे वो बॉडी है। तो ऐसा क्या है कि उस जगह पे वो जाता क्यों है? उस जगह पे इसलिए जाता है वो कि उससे हमने जो उसका वो था शिकार, वो छीन दिया। ठीक है। तो उस जगह पे जाता है, कहीं यहीं तो नहीं रखा है, उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी कम होती है, भूल जाता है,
अच्छा, मतलब यहाँ रखा है। तो फिर वो उस जगह पे पूरे दिन भर घूमने के बाद वहीं कैसे आ जाता है? उस जगह को छानेगा वो, उस जगह से लेगा वो उसकी गंध स्माइल, जहाँ तक वो मतलब उसको ले गया होगा उसी रास्ते पे चलेगा वो, जहाँ जहाँ उसको उसकी स्माइल आएगी, गंध आएगी, हाँ वहाँ तक पहुँचेगा वो कि यहाँ मैंने छोड़ा था, फिर पकड़ लेगा वो उसे। और जैसे हम आदमी की डेड बॉडी यहाँ हमारी है, यहाँ जरूर आएगा, हम आदमी को ले जाते हैं, ना देते तो नहीं है उसको दोबारा, ना देते नहीं है, उठा के हम फिर ले जाते हैं। हाँ, हम उसको घाट ले गए, घाट ले गए, तो घाट तक उसकी स्मेल से चलेगा, ठीक हो गया, वो जाएगा उस घाट पे जरूर, हाँ वहाँ सूंघेगा उसको हाँ कि यार मेरा शिकार था ये। हाँ या जैसे हम दाल चावल अच्छे ढंग से बनाते हैं, कभी हमारा दिल करता है हाँ कि यार अच्छा सा दाल चावल बनाए या कोई चीज ऐसी बनाए, हाँ, तो जो हमें अच्छी लगी, हाँ तो हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। हाँ, कि थोड़ी बचा के भी रख लेते हैं कि फिर खाएंगे थोड़ी उसको। देर में फिर खा लेंगे। ऐसी टाइगर भी रखता है अपना कि थोड़ा सा शाम को आके खाऊंगा, अभी तो खून पिया है, अभी तो उसने खून पिया है, तो या खून की गर्मी चढ़ती है, तो आधे 1 घंटे तक उसको आराम करता है धूप में, शाम को आके खाएगा उसे। इस तरीके का होता है इनका टाइगर का। मगर मैं पता है क्या सोचता था, मैं सोचता था जब वो किसी शमशान घाट की तरफ, जैसे कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स का अंतिम संस्कार करा जाता है, उस जगह पे जाता है, तो शायद मेरा जो सोचना था पर्सनली, जो मेरा सोचना है वो ये था कि शायद वो उस जगह पे जाकर माफ़ी मांगता है, मुझे ऐसा लगता था। बट आज चलो ये क्लियर हुआ कि वो गंध लेकर के उस जगह पे जाता है कि ये शिकार मैंने किया था, मेरा था ये मेरा था, इस पे मेरा हक था, मेरा खाना था ये। बिल्कुल, आपके मुंह से मैं थाली ले जाऊंगा, आपको गुस्सा जरूर आएगा बिल्कुल कि यार तुम मेरी मुंह से थाली उठा के ले जा रहे हो, हाँ, तो मैं अपनी थाली ढूंढूंगा, बिल्कुल, या जो मेरी थाली जिसमें मैंने खाया होगा उसमें दूसरे को तो नहीं खाने दोगे तुम, बिल्कुल, वहाँ तुम खुद ही खाओगे अपनी थाली में कि ये मेरे मैंने खाया यार, आधा खाया है, आधा खाना खाया है ना मैंने इसमें, बिल्कुल, या पूरा तो नहीं खाया था, बिल्कुल पूरा खाया, पूरा खाने में तो मेरी थाली उठा के ले गए। हाँ, यही है उसका भी चक्कर कि हम उससे वो कर लेते हैं, वो उस जगह पे दोबारा आता है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने अपने फॉरेस्ट टाइम की, फर्स्ट टाइम की जो आपके और भी चीज़ों को जानेंगे अगली बार। हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमने इस चीज़ पे वो किया, बाद में यही रहा रीज़न हमारा, नहीं हो पाए, पक्के नहीं कर पाए। इसके बाद हमने कहा नहीं यार कहीं होटल देख लेते हैं। फिर डर भी था, 7 केस हो गए थे यहाँ पे, हाँ, कई फॉरेस्ट वर्कर ही, वो मालदन वाला केस था, हाँ, उसी बारे में की बात तो है 2007-8 की। अच्छा, हाँ, तो चलो फिर करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे आपसे बाद में भी चीज़ों के बारे में, है ना, जो भी जंगल की चीज़ें हैं, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ स्टोरियां ऐसी होंगी आपके दिमाग में जो आपको उस जंगल में काम करते समय डराती होंगी। आज भी कभी कभी सपने जरूर होते ही होंगे कि हाँ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो गई थी और मैं ऐसी जगह से बच के आया हूँ, है ना, बिल्कुल। तो गाइज अभी है क्या, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को भाई साहब द्वारा मिली टाइगर के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छी थी। तो उम्मीद यही करूँगा कि आपको जो भी चीज़ें सुनने को मिली होंगी और जो जानकारी भाई साहब ने हमें दी वो एकदम रियल चीज़ें थी गाइस। ये चीज़ें होती हैं, थोड़ी कुछ चीज़ें मेरे को डाउट थी, वो मेरे डाउट क्लियर हुए हैं, और आई थिंक कि आपके भी जो डाउट होंगे वो इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर क्लियर हुए होंगे। तो गाइज़ अभी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भाई साहब द्वारा हमें मिली है। बाकी आपको ना इस कंटेंट में ज़रूर थोड़ी जो गाड़ियों की आवाज़ है वो सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि ऑन वे ही हम लोग थे, और ऑन वे होने की वजह से ना गाइज़ थोड़ी इस जगह पे जो गाड़ी की आवाज़ है वो आ ही जाती है, तो उसे इग्नोर करिएगा और जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर अपना गौर करिएगा गाइज़। तो इसी के साथ कहना चाहूँगा कि करते हैं इस कंटेंट को यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।